आज हम नया सब्जेक्ट लेके आए हैं आपके लिए हिंदी। इसमें आपको हिंदी ग्रामर में आपका पहला लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको। ये भी आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो आपका हिंदी ग्रामर आता है उससे रिलेटेड ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाषा। भाषा क्या है? भाषा शब्द संस्कृति की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी से व्यक्त करना। ठीक है, और इसको हम अगर परिभाषा के रूप में देखें तो भाषा का मतलब क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का साधन है जिसके द्वारा हम सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचार समझते हैं तथा बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो भाषा क्या है? एक अभिव्यक्ति का साधन है जिसके द्वारा या तो हम सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचार को समझ लेते हैं और बोलकर या लिखकर अपने विचारों को सामने वाले के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा को दो भागों में बांटा जा सकता है। भाषा को दो भागों में, एक तो होता है आपका मौखिक, एक होता है लिखित। मौखिक क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे, जिसमें बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, वो कैसी होती है? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, वो क्या होती है? लिखित भाषा। लिखित भाषा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के साथ वार्तालाप करती है लिखित भाषा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे आपका मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं पूरे लेसन में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, और सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी की जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उनके लिए। अगला पॉइंट है हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। इसे राजभाषा का स्थान प्राप्त है। ठीक है, अगला हेडिंग है भाषा और लिपि। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। एक भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियों का होना संभव है। ठीक है, अब आता है आपका हेडिंग 1 भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य। भाषा का लिखित रूप स्थायी एवं निश्चित होता है, जिसके कारण लिपिबद्ध किए गए ज्ञान को हम कई वर्षों बाद भी समझ सकते हैं। इसी लिपिबद्ध किए गए ज्ञान को साहित्य कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया साहित्य किसे बोलते हैं हम लोग? लिपिबद्ध किए गए ज्ञान को साहित्य कहते हैं। साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है आपका पद्य, एक होता है गद्य। पद्य में क्या होता है? पद्य कविता के माध्यम से व्यक्त करने वाली रचना को पद्य कहा जाता है। पद्य से आशय किसका रहता है? कविता के माध्यम से जो भी हमें रचना व्यक्त की जाती है वो क्या होती है? पद्य। गद्य क्या होता है? अपनी बात, कहानी, निबंध, पत्र आदि के रूप में व्यक्त करने वाली रचना को गद्य कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है? कभी कभी भाषा में वर्णों के विकास क्रम में एक ही वर्ण को दो तरह से लिखा जाने लगता है, जिसके कारण भाषा के लिखने में भिन्नता आ जाती है। इसीलिए भाषा में समानता लाने के लिए भाषाविदों ने भाषा को जिस रूप में मान्यता दी है उसे मानक भाषा कहते हैं। तो मानक भाषा समझ में आया आपको? ठीक है, अगला पॉइंट है आपका लिपि। लिपि क्या होती है? हमारी लोक भाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसमें आपका काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी की लिपि क्या है, तो आपकी देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। अगला पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पूछ लेगा, पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी कहलाती है। पंजाबी की लिपि जो होगी वो गुरुमुखी कहलाएगी। और इसी की अगला पॉइंट इसी में, अंग्रेजी की लिपि को क्या बोलते हैं? रोमन, और उर्दू की लिपि को फारसी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा के भी नियम होते हैं और इन नियमों के समूह को व्याकरण कहा जाता है।
भाषा के भी नियम होते हैं और इन नियमों के समूह को व्याकरण कहा जाता है। जो भाषा के नियम होते हैं उनके नियमों के समूह को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वर्ण विचार। वर्ण में क्या होता है? जिससे वर्णों की बनावट, उच्चारण आदि का बोध होता है। मतलब वर्णों की बनावट और उसके उच्चारण का बोध होता है, वो वर्ण विचार। शब्द विचार, जिससे शब्दों की उत्पत्ति और बनावट, प्रयोग व भेदों का बोध होता है, उसको भाषा विचार कहते हैं। वाक्य विचार, शब्द विचार। और वाक्य विचार किसे कहते हैं? जिससे वाक्यों के प्रकार, भेदों, प्रयोग, रचना व विराम चिन्हों का बोध होता है, उसे वाक्य विचार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 टॉपिक, ये आपका टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ। और हिंदी आपकी EVS एंड CDP इसी चैनल पर कोशिश करूँगा पढ़ाने की पूरी, और ये आपके क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।